Hello students, previously we have studied topic how do we know administration. Today we will study the topic sources of information. Means source क्या है, information के स्रोत क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो see page number 5. Here page number 5. Previously we have studied how do we know the administration. After that we will go to sources of information यानी सूचना के स्रोत. ठीक है, first see British kept the record of everything they did. These records were kept in the rooms called record room. The records were created with the goals to preserve the original order of the records as much as possible and to clarify the administrative history of the record. Each series of the record was assigned a letter from A to Z, and certain series also have descriptive subclasses. मतलब ब्रिटिश ने सूत्रों ने उनके द्वारा की गई हर चीज का रिकॉर्ड रखा. इन रिकॉर्ड को कमरों में रखा गया. उनको उस रूम को कहा जाता था रिकॉर्ड रूम. अभिलेखों के मूल्य क्रम का यथासंभव संरक्षित करने और अभिलेखों के प्रशासनिक इतिहास को स्पष्ट करने के लिए रिकॉर्ड की प्रत्येक श्रृंखला को A to Z तक एक पत्र सौंपा गया था और कुछ श्रृंखलाओं में वर्णनात्मक उपसर्ग भी होते थे. नंबर 2 है ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेटर, मेमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट्स, experience of travel, novel and poems are the some important sources of information of the British rule and atrocities. The British built specialized institutions like museum and archives to preserve information document. Historians gather important information about the provisional administrative system from the reports, memos, noting and letters preserved in the 19th century in the archives and the records rooms across India. For effective administration, the British carried out a number of surveys in the early 19th century. मतलब कि आधिकारिक रिकॉर्ड, पत्रों, मेमो, सर्वेक्षणों, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, रिपोर्ट, यात्रियों के अनुभव, उपन्यास और कविता ब्रिटिश शासन और अत्याचार की जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं. अंग्रेजों ने स्पेशल स्टडीज जैसे संग्रहालयों और अभिलेखाकारों का महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए किया गया. इतिहासकार भारत में अभिलेखाकार और रिकॉर्ड रूम में 19th सेंचुरी से संरक्षित रिपोर्ट, विज्ञापनों, ज्ञापनों, अधिसूचनाओं और पत्रों से प्रांतीय प्रशासनिक प्रणाली के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं. प्रभावी प्रशासन के लिए अंग्रेजों ने 19th सेंचुरी में शुरुआत की. समझ में आया आपको? नेक्स्ट है बाय द एंड ऑफ द 19th century, censuses of all the Indian provinces were being carried out every 10 years. This helped to collect information on the religions, caste and occupation of the people. These surveys had helped historians to collect information about the modern India. The practice of surveying became common under colonial administration India. Administration. Survey like botanical, zoological, archaeological and anthropological and forest surveys were in the list of British administration. Sources kept and written on the both Indians and British studies together represents several aspects of the British rules and their efforts of the modernize और subjugate इंडियन पॉपुलेशन. मतलब 19th सेंचुरी के अंत तक सभी भारतीय प्रांतों के सेंसर हर 10 साल में किए जा रहे थे.
इससे लोगों के धर्म, जाति और व्यवसाय पर जानकारी एकत्रित करने में मदद मिलती थी। इन सर्वेक्षणों के इतिहासकारों को आधुनिक जानकारी एकत्रित करने में मदद करती थी। भारत उपनिवेशक प्रशासन के तहत सर्वेक्षण करने की प्रथा आम हो गई। सर्वेक्षण में वनस्पति, प्राणी विज्ञान, पुरातात्विक और मानव शास्त्रीय और वन सर्वेक्षण ब्रिटिश प्रशासन की सूची में थे। भारतीय और ब्रिटिशों द्वारा एक साथ रखे गए और लिखे गए वो स्रोत थे। ब्रिटिश शासन के कई पहलुओं का प्रतिनिधि करते थे और भारतीय आबादी को आधुनिकीकरण या अधीन करने में उनका प्रयास रहता था। मीन्स आप समझ गए होंगे इसके बारे में, इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं। ये आपको वापस से लेसन रीड करना है यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ये शायद आपका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज आएगी। सो यू हैव टू रीड ऑल द लेसन till here. We will meet you in the next video. Till then, bye bye. See you soon.